Hello student, good morning all of you. I am Rehan Ahmed, your maths teacher. Today I will teach you math. बेटा मैंने आपको जो लास्ट क्लास में पढ़ाया, लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो था रिकरिंग डेसिमल। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है घातांकी रूप। इसमें पहला टॉपिक है इंटीग्रल एक्सपोनेंस ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, एक होता है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल। फिर हम आपको बता रहे हैं एक्सपोनेंट का मतलब होता है घात। चलिए पहला जैसे मिले, मैं जो आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। पहला है इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर। मैंने इसमें लिया पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या होता है? डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ए की पावर एन। ए की पावर एन, एन जो होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। एन, ए इज़ एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड एन इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन द प्रोडक्ट a into a 2 डॉट 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 n फैक्टर इज कॉल्ड a की पावर n। जब किसी भी नंबर को हम फैक्टर करते हैं तो वो नंबर कई बार रिपीट होता रहता है, तो जितने बार वो रिपीट होता है वो उसकी एक्सपोनेंट बन जाती है, उसकी घात बन जाती है। वेयर a इज़ बेस, ए इज़ बेस यानी कि कोई नंबर होगा तो वो उसकी बेस बन जाएगी, और वो नंबर कितने बार रिपीट हुआ है तो वो उसकी पावर बन जाएगी, घात बन जाएगी। एन इज़ द एक्सपोनेंट पावर। एक्सपोनेंट को हम लोग पावर कहते हैं। जैसे कि हम कोई नंबर मान लेते हैं कि नंबर हमने मान लिया, कंसीडर द एग्जांपल, यानी कोई नंबर मान लेते हैं 4। 4 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं, बेस हमारे पास 2 हो गया। अब ये 2 टाइम्स है ना, तो पावर 2 हो गई। तो यहाँ हमने लिखा हेयर 2 इज़ रिपीटेड 2 टाइम, तो 4 इक्वल 2 की पावर 2। इसी तरह मैंने दूसरा नंबर कंसीडर किया है 27। आप भी कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। हेयर फैक्टर 3 रिपीटेड 3 टाइम, तो 23 इक्वल 3 की पावर 3। अब इसी तरह आ जाता है आपके पास निगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, इसमें फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन वी डिफाइन ए की पावर माइनस एन। जब किसी भी नंबर की पावर माइनस में हो तो वो निगेटिव इंटीजर होते हैं। तो ए की पावर n इक्वल 1 अपान ए की पावर n। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए अब हम 1 अपान लिखते हैं, तो ए की पावर माइनस n इक्वल 1 अपान ए की पावर n। सम एग्ज़ाम्पल ले लेते, कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे कि ये मैंने उदाहरण लिया है 6 की पावर -3, तो 6 की पावर -3 इक्वल, अब हमने बताया था कि 1 अपान में हो जाता है, तो 6 की पावर -3 इक्वल 1 अपान 6 की पावर 3, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो 1 अपान 6 की पावर 3 है ना, तो 6 इंटू 6 इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान 6 6 ज़ा 36 इंटू 6 1 अपान 216, ये हो गया। अब उसके बाद है कि फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें एक्सपोनेंट का पहला नियम, इफ़ ए इज़ एनी रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इक्वल हो जाएगा, बेस दोनों के बराबर हैं, जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। जब तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, दोनों के बेस बराबर हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। ये हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। यहाँ पर देंगे 2 की पावर
3 है, यानी कि 2 जो है वो 3 टाइम है और 2 हमारे पास 2 टाइम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और ये 2 हमारे 2 टाइम्स है, तो 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, अब यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5। इन सेकंड केस दूसरे चरण में हम लोग कह सकते हैं 2 की पावर 3 × 2 की पावर 5 इक्वल, तो 2 की पावर 3 प्लस 2, इनको हम ऐड करते हैं 3 2 5, 2 की पावर 5। इसी तरह हम अगला एग्जांपल a की पावर 3 × a की पावर 1, तो इसका मतलब a की पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं a × a की पावर 1, यानी कि a ऐसे रख दिया, सबको काउंट करेंगे 4 हो गया, तो a की पावर 4। इन सेकेंड केस इसको a की पावर 3 × a की पावर 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर, दोनों के बेस बराबर हैं, इसके जो पावर होगी एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो a की पावर 3 प्लस 1, तो a की पावर 4, ऐसे सॉल्व होगा। अब देखिए उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट दूसरा तरीका क्या है एक्सपोनेंट का, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड n and m are positive integer, then a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल, अब दोनों डिवाइड में हैं तो a की पावर m माइनस n, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा a की पावर m माइनस n, वेयर m ग्रेटर देन n, m जो है वो बड़ा है n से। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं a की पावर 10 अपॉन a की पावर 3, अब a की पावर 10 बड़ा है, a की पावर 3 छोटा है, तो ये हो जाएगा m माइनस n a की पावर, तो a की पावर 10 ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 10 में से 3 निकल जाएगा 7 बचेगा, a की पावर 7। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन x की पावर 23 अपॉन x की पावर 3, तो इक्वल हो जाएगा, ये m माइनस n का फार्मूला अप्लाई होगा, तो x की पावर 23 ये x की पावर 3, क्योंकि दोनों के बेस बराबर हैं तो ये 3 हो जाएगा, 23 में से 3 निकाल लेंगे 20। सेकेंड केस व्हेन n ग्रेटर देन m, अगर n बड़ा हो m छोटा हो, देन a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आपको ये होमवर्क करना है। लास्ट क्लास में क्लास 8th में आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आप एक बार फिर पढ़ेंगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये आपको हम कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना होमवर्क हमको ज़रूर दिखाइएगा। ओके।